Now, chapter 15 probability, class 10th. So, in our previous video, we have already completed chapter 14 statistics. Now, chapter 15 probability, class 10th. So, probability का क्या मतलब होता है? probability में को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं और इसका मतलब है किसी भी इवेंट्स के चांसेस कितने हैं. ठीक है, जैसे हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो दो चांसेस हैं हेड और टेल के, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो किसी भी इवेंट्स के चांसेस क्या है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, चांस बोला जाता है इसे. इन क्लास 9th यू हैव स्टडी अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स विच वर बेस्ड ऑन द रिजल्ट. 9th क्लास में हम जनरली जो प्रोबेबिलिटी कर रहे थे कि एक कॉइन को हमने 1000 टाइम्स टॉस किया, एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस थे वो. 1000 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया जिसमें हेड 450 टाइम्स 455 टाइम्स हेड आया और टेल 540 टाइम्स. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी बार आया है? 455. तो 455 अपॉन 1000. टोटल हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया था? 1000 टाइम्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? 455 अपॉन 1000. सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. देखो, एक कॉइन को हमने 1000 बार टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1000 बार टॉस किया. फेवरेबल, उसने हेड के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछा. प्रोबेबिलिटी किसके बारे में पूछा है? हेड के बारे में. तो हेड फेवरेबल आउटकम है जो कि 455 टाइम्स आया है. हेड कितनी बार आया है? 455 टाइम्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछा है क्वेश्चन में. तो हेड इज़ अ फेवरेबल आउटकम, सो 455 अपॉन 1000. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी है. अब इसके बाद आउटकम्स आते हैं. आउटकम्स का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट. जैसे एक कॉइन को टॉस करो तो दो पॉसिबल रिजल्ट है, हेड और टेल. ठीक है. तो फर्स्ट कॉइन का केस आता है, इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n. जैसे एक बार टॉस किया तो 2 की पावर 1. दो केस बनेंगे. ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल, हेड और टेल. ट्वाइस और 2 कॉइन, दो कॉइन को या ट्वाइस हमने टॉस किया है तो 4 बनते हैं. 2 की पावर 2 दो बार. डबल हेड टेल, टेल हेड और डबल टेल, दोनों पे हेड, एक पे हेड टेल हेड और दोनों पे टेल. एक कॉइन को 3 कॉइन्स टॉस्ड, थ्राइस या 3 लिखा होगा, थ्राइस या 3, तो 2 की पावर 3. फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर 3. ठीक है. तो 2 की पावर 3 में ट्रिपल हेड. फिर देखो ये कैसे करते हैं. डबल हेड, एक टेल डाल दो यहाँ पे. इस टेल को मूव करो, अब बीच में आ गया टेल. फिर ये टेल यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ गया. फिर डबल टेल वाले, डबल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड डबल टेल और ट्रिपल टेल, 8 बनेंगे. और जब हम 4 बार करेंगे तो 2 की पावर 4, 16. वो सब हायर क्लासेस में है. तुम्हारे सिलेबस में 10th तक जो है, अप टू 10th इट इज़ अप टू थ्राइस. ठीक है. सो एक बार करते हैं तो 2 बनते हैं, हेड टेल. दो बार दो कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 बनते हैं. 3 कॉइन को करते हैं तो 8 बनते हैं. 8 बनाना है इस तरीके से. ट्रिपल हेड, फिर एक टेल डाल देना लास्ट एंड पे, फिर उसको या मिडिल में डाल दो, फिर यहाँ पे साइड में डाल दो. फिर डबल टेल वाले, फिर इस टेल दोनों को बीच में हेड, ये हेड यहाँ आ जाएगा बीच में. फिर हेड डबल टेल और ट्रिपल टेल. डाइस का केस है. डाइस में 6 नंबर होते हैं. लूडो की जो डाइस है 6 की पावर n फार्मूला होता है. एक डाई को फेंका एक बार, सिंगल डाई, तो ये 6 नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6. पेयर, ट्वाइस, 2 कॉइन लिखा होगा या पेयर लिखा होगा, पेयर ऑफ डाइस या 2 कॉइन. पेयर का मतलब होता है जोड़ा. दो कॉइन को फेंका तो 36 बनते हैं. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक. 2 1 2 2 2 3 से 2 6 तक. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 तक. मतलब सेकंड कॉइन पे नंबर चेंज करना है, पहले पे सेम नंबर रखना है. 4 1 4 2 4 3, 4 से लेके 4 6 तक जाएगा. फिर पहले कॉइन पे 5 5 1 5 2 5 3
से लेके 5 6 तक, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 से लेके 6 6 तक। तो ये 36 केस बनते हैं जब हम 6 इंटू 6 की पावर, जब 2 बार फेंका है ना 2 कॉइन को, सो 6 की पावर 2। फॉर्मूला इसमें ये होता है 3 बार 216, 6 की पावर 3, वो अभी है नहीं। देन प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आता है। कार्ड्स का केस है, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये होता है तुम्हारा क्लब, और ये स्पेड जिसे हम पान बोलते हैं, काला पान, और ये हार्ट, और ये डायमंड। ठीक है, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड, ये दोनों ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक। ये दोनों हार्ट होते हैं, ये दोनों रेड। ये हार्ट और डायमंड क्या होते हैं? रेड। ठीक है, ये क्लब और स्पेड है ब्लैक, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं। तो 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होते हैं। ठीक है, 26 ब्लैक और 26 रेड। और सारे जो है ये, इनको सूट्स बोला जाता है, SUITS। इन चारों को क्या बोला जाता है? सूट्स, SUITS, सूट्स बोलते हैं। 4 तरह के सूट्स होते हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। ठीक है, 13 होते हैं सारे, 13, ये भी 13, हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13, टोटल 52 होते हैं। क्लब और स्पेड ब्लैक होता है, 26 ब्लैक, हार्ट और डायमंड रेड होता है। फेस कार्ड होते हैं 12। एस इज़ नॉट अ फेस कार्ड। एस किसको बोलते हैं? इक्के को। ए को क्या बुलाता है? एस। एस इज़ नॉट अ फेस कार्ड, इक्का फेस कार्ड नहीं होता। फिर आता है इसमें किंग, के, क्वीन, क्यू, जैक, जे। ये 4 होते हैं, 4 और ये 4 12 फेस कार्ड होते हैं। ये 12 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ये फेस कार्ड है जिन पे चेहरे बने होंगे। ठीक है, 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अब सम की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होती प्रोबेबिलिटी कभी भी, 1 होता है सम। प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब, अगर मान लो एक बैग में रेड बॉल है, सारी की सारी रेड बॉल है, और तुमसे कोई ये कह दे कि इसमें से ब्लैक बॉल निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक तो है ही नहीं बैग में, तो इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। श्योर या अनसर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। श्योर का मतलब जैसे एक कॉइन के दोनों तरफ हेड छपा है, अगर हम उसको टॉस करें तो हमेशा हेड ही आएगा, ये श्योर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव में कभी नहीं होता ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी नेगेटिव। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, याद रखना है इसको। फॉर एनी इवेंट सी, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है। ठीक है, ना तो नेगेटिव में होगा ना 1 से ज़्यादा होगा, 0 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी इन नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से 1। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 15.1, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, फिल इन द ब्लैंक्स, इज़ 1। इसमें 1 भर देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज़ 0। जो प्रोबेबिलिटी, जो ऐसे इवेंट जो हो नहीं सकते, जो पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सच इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भर देना यहाँ पे। ठीक है, नो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन इज़ 1। ठीक है, अभी बताया था मैंने, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ 1। फोर्थ में फिल इन द ब्लैंक्स में 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये सारा मैंने इधर नेक्स्ट उस पर आंसर्स के दे रखे हैं, 0 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ PE इज 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? E की दे रखी है 0.05। E के नहीं होने की पूछी है। नॉट E का मतलब E पे बार लग जाएगा, ऐसे E है उस पे बार लग जाएगा। बार का मतलब है कि नॉट E बार, तो 1 माइनस PE, 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.05, 0.95। अगर मान लो एक की प्रोबेबिलिटी तुम्हें मालूम है, दूसरे की नहीं होने की निकालनी है, तो 1 में से माइनस कर देना। ठीक है, 1 में से माइनस। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ
देखो क्वेश्चन 7 में ये बोला हुआ है कि दो स्टूडेंट्स हैं, उनका सेम नॉट हैविंग द सेम बर्थडे गिवन है 0.992, नॉट हैविंग द सेम बर्थ डेट, सेम बर्थ डेट नहीं होने के चांस है 0.0992, सेम बर्थ डेट नहीं होने के। तो उसने ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, तो 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस करोगे 0.08 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला हुआ है कि एक बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। व्हाट इज एक 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड इसमें 3 है, टोटल 5 + 3 8 है, तो 3/8 हो गया। नॉट रेड, तो नॉट रेड, रेड नहीं है, रेड हटा दो इसमें से 3, तो 5/8 हो जाएगा, ठीक है। 5/8 टोटल कितनी है इसमें, टोटल बॉल कितनी है इसमें 8, ठीक है। 3 + 5 जिसमें से 3 रेड है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बैग के अंदर 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है। कह रहा है 1 मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो रेड इसमें 5 है, टोटल कितनी है इसमें 17, 8 + 4 देखो इधर, टोटल 5 + 8 13 + 4 17 मार्बल है टोटल। तो 5 रेड है तो 5/17, वाइट कितनी है इसमें 8/17, नॉट ग्रीन, ग्रीन को हटा दो इस 4 को, तो 8 + 5 13/17। अब देखो एक पिगी बैंक है, जो पैसे जमा करने वाला जो बैंक होता है, पिगी बैंक जिसे बोलते हैं, इसमें 50 पैसे के कॉइन है 100, 1 रुपीज़ कॉइन है 50, 2 रुपीज़ कॉइन है 20 और 5 रुपीज़ कॉइन है 10, टोटल 180 कॉइन है। टोटल कितना है पिगी बैंक में 180 कॉइन। अब हम उसको उल्टा करते हैं पिगी बैंक को, तो उसमें से एक सिक्का निकल के नीचे गिरता है। वो ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये 50 पैसा कॉइन है। तो 50 पैसा कॉइन तो 100 है, तो 100 और टोटल है 180, 100/180 5/9 आ रहा है। नाउ सेकंड कह रहा है व्हाट विल बी, इट विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होगा। तो 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 10, तो 10/180 ये 5 रुपीज़ कॉइन होने की होगी। उसने कहा नहीं है, नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, तो 1 - 10/180 कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 1/1 - 18, 18 एलसीएम लेंगे इधर 17/18 आ जाएगा, 17/18। अब देखो एक एक्वेरियम है, उसमें 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। 11th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, एन एक्वेरियम इज गिवन इन विच 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश है, टोटल 13 है। और कह रहा है व्हाट, इसमें से एक फिश निकाली जाती है, व्हाट विल बी, इट विल बी अ मेल फिश। तो मेल फिश क्या होगा 5/13, 5 मेल है ना, टोटल 13 है, तो 5/13। अब देखो ये जो एक कैसीनो वगैरह में वो एक जो स्पिन रोल गेम खेलते हैं हम, उस पर 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको हमने रोल किया, घुमाया, और वो कह रहा है कि जो स्पिन है उस वो गेटिंग 8 बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट इसका, कि 8 नंबर आने में, 8 नंबर आने के क्या चांसेस होंगे। तो 8 तो एक ही जगह छपा हुआ है ना इसमें, तो 1/8 टोटल 8 नंबर है, 1/, ऑड नंबर, ऑड नंबर देखो कौन कौन से हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर है इसमें 1, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 और एक 7, 4 ऑड नंबर है, तो 4/8 टोटल 8 नंबर है, तो हाफ आ गया। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा ये 3 4 5 6 नंबर है, 6/8 टोटल 8 नंबर है, तो 3/4। नंबर लेस देन 9, 9 से कम, तो 9 से कम तो सारे ही आ जाएंगे, 8/8 ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहीं तक करना है को, ये फर्स्ट चैप्टर 15 में सिर्फ सिंगल एक्सरसाइज है, ठीक है। छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है प्रोबेबिलिटी में। आई विल सेंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इसमें इतना ही है। थैंक